श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मं नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। परम आदरणीय गुरुजन, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिणी माताओं एवं तथा धर्मशिला बहनों, बच्ची के नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर हम लोग यहाँ परमाराध्य सद्गुरु महाराज की कृपा से संतमत का सत्संग कर रहे हैं। हम लोग अभी पाठ में अध्यात्म के चर्चा सुन रहे थे। अनेक संतों की वाणियों के द्वारा अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा से संबंधित जो ज्ञान हो, आत्मा से संबंधित हो, उसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। और अध्यात्म ज्ञान को, अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या के रूप में जाना जाता है। सर्वेषाम अपि चेतसाम, मनु महाराज ने लिखा है, जितने प्रकार की विद्याएं हैं दुनिया में, ज्ञान है दुनिया में, उन सभी में अध्यात्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने विभूतियों का वर्णन शुरू किया तो कहा कि मैं हिमालय, पहाड़ों में हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, महर्षि में मैं भृगु हूँ, वृक्ष में मैं पीपल हूँ, और विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ। जैसे नदियों में गंगा की महिमा श्रेष्ठ है, वृक्षों में पीपल की श्रेष्ठ महिमा है,
पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचे हैं, मुनियों में कपिल मुनि, महर्षि में भृगु का स्थान श्रेष्ठ रहा है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या, वो मेरी विभूति है। तो वह विद्या जो हमें आत्मज्ञान कराए, वह विद्या जो हमें हमसे परिचय कराए। महर्षि अरविंद का नाम आप लोग सुने होंगे। वो कहीं गए थे उपदेश करने, तो कुछ लोग जो महर्षि अरविंद से परिचित नहीं थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अपना परिचय दें, आप अपना परिचय बता दें ताकि सब लोग जान जाए। तो महर्षि अरविंद ने कहा मेरा परिचय जानकर आपको कोई लाभ नहीं होगा, मैं आपको आपका परिचय देने आया। क्या कहा? मैं आपको आपका परिचय देने आया कि आप कौन है, क्योंकि जब तक आप अपने को नहीं जानेंगे तब तक आपका सारा जानना बेकार होगा, व्यर्थ होगा। आप कौन हैं यह जनाने में आया हूं। तो आप है कौन? तो आप लोग सुनते हैं कि हम लोग जीव, क्या है, जीवात्मा है और हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखराशि, हम यही। पर देखे नहीं है कि जीव होता कैसा है। भेंट मुलाकात अभी तक है नहीं, अपने से ही अपनी परिचय नहीं हो पाया। तो स्वयं का परिचय हो जाए तो परमात्मा का परिचय हो जाएगा। महर्षि अरविंद कहते हैं आपसे आपका परिचय कराने इसलिए आया हूं कि जब तक आप अपने को नहीं जानोगे ईश्वर को नहीं जान सकते। खुद को जानो, नो योर सेल्फ। आप अपने आप को जानिए, गॉड ऑटोमेटिकली विल बी नो। ईश्वर अपने आप जानने में आ जाएगा। खुद को जानते ही ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाता है। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानते हैं हम ईश्वर को नहीं पहचानते। स्वाभाविक और सीधी सी बात है। सोया हुआ आदमी को खुद का ही पता नहीं होता तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरे बगल में कौन बैठा है, कौन सोया, बेटा कौन है, पति कौन है, पिता कौन है, भाई कौन है, किसी को नहीं पहचानता जो सोया हुआ। जब वो जगता है तो पहले अपने को जान लेता है कि मैं अमुक आदमी हूँ। शरीर भाव में ही खुद को जाना, तब दूसरे शरीरों को पहचान पाता। और जो अपने ही शरीर को भूल गया है गहरी नींद में जाकर, वो दूसरे शरीर को कैसे पहचानेगा कि वो कौन है। वैसे ही जो अपने को नहीं पहचान सका आत्म रूप में, वह परमात्मा को नहीं पहचान सकता। इसलिए कहा कि आपुन ही को खोज मिले जब राम सने। अपने को खोजो। साजोबाई कहती आपुन ही को खोज मिले जब राम सने ही। अपनी खोज करो, राम मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। जिसको अपने से परिचय नहीं उसको राम से परिचय हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव। तो खुद की पहचान करो। तो खुद हो कौन? तो हम लोग कहते हैं आत्मा है। तो कहाँ पर आत्मा है भाई? आप कैसे आत्मा है? आप अपने से मिले तो नहीं, पढ़े हैं, सुने, मिले तो नहीं। सुना हुआ ज्ञान कैसा? श्रवण ज्ञान। अब विचारा हुआ ज्ञान मनन ज्ञान, और स्वयं से जाना हुआ अनुभव। तो अनुभव का जो ज्ञान है उसकी बड़ी महिमा। तो सुना हुआ ज्ञान तो हवा में उड़ जाएगा, समय आने पर सुना हुआ ज्ञान काम नहीं देगा।
सुने रहेंगे कि हम आत्मा हैं। और हम कैसी आत्मा है? भगवान कृष्ण कहते नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैचैनं क्लेदन्त्यापो नैनं शोष्यति मारुतः। ये आप आत्मा है और जो आप हैं उसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, उसको हवा सुखा नहीं सकती, उसको जल भिगा नहीं सकता और ना ही अग्नि उसको जला सकती। आप नित्य शाश्वत अजन्मा अविनाशी आत्मा है। तो आप तो मरने वाले हैं, आपका कटने वाले नहीं, आप जलने वाले हो। जब सिकंदर विश्व विजेता सिकंदर जब महर्षि दांडयान को कहा कि मेरे आदेश का पालन करो नहीं तो देखो तलवार, अभी तेरी जान में ले लूंगा, मैं तुमको जान से मार दूंगा। सिकंदर ने जब कहा कि मैं तुमको मार दूंगा, तब महर्षि दांडयान ठहाका मार के हंसे और कहा बादशाह, जिंदगी में इतनी बड़ी झूठ तूने कभी नहीं बोली होगी जो अभी बोल रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूं। ये तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें पता नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं दुनिया के किसी अस्त्र शस्त्र से कटने मरने वाला नहीं हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। और ठहाका मार के हंस दिया। जो सिकंदर लाखों लोगों को तलवार से काट चुका था, उस सिकंदर के सामने ठहाका मार देने वाला साहस किसको होगा? जिसने अपने आप अविनाशी स्वरूप को पहचान लिया। कहा सिद्धांतों की बात मत करो, तलवार चलेगी और गर्दन जमीन पर आ जाएगी। अभी जमीन पर आपकी गर्दन आ जाएगी। तत्क्षण दांडयायन कहते हैं, अरे जैसे तुम देखोगे ना कि गर्दन कटी और जमीन पर गिरी, वैसे मैं भी देखूंगा कि गर्दन कटी और जमीन पर गिरी। सिकंदर आश्चर्य में पड़ गया कि ये कौन आदमी है, इसकी गर्दन हम उड़ा देंगे तो ये कैसे देखेगा गर्दन कटी और गिरी। और तब कहते हैं तुम नहीं जानते हो, जिस गर्दन से मुझे तुम अलग कर देने की बात कर रहे हो सिकंदर, मैं उस गर्दन से बहुत पहले अलग हो चुका। जिस शरीर से तुम मुझे अलग करने की बात कर रहे हो, उस शरीर से मैं बहुत पहले अलग हो चुका। सिकंदर समझ गया कि ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, क्योंकि इतना निर्भीक मृत्यु के सामने कौन हो सकता है। बंदा वीर बैरागी फर्रुखसियर पकड़ लिया उसे, कहा कि धर्म बदलो, कहा नहीं बदले। चिमटा को गरम कर करके आग में उसके शरीर को तवा पर पकाया, एक तरफ से गरम तवा पर लेटा दिया। अब बंदा वीर बैरागी ने कहा इधर पक गया, अब इधर पलट दो। तवा पर लेटा हुआ का इधर पक गया, अब इधर पलट दो। जैसे माताएं रोटी पलट देती हैं पकने के बाद, का इधर पलट दो। इधर भी पलट दिया, पूरे शरीर पका करके चिमटा लाल करके तब मांस खिंचवाने लगा। अब बंदा वीर बैरागी मुस्कुरा रहा। तब फर्रुखसियर ने कहा कि तुम्हारे मांस को हम जीते जी पका रहे हैं, लाल चिमटा से खींच रहे हैं, लेकिन तू मुस्कुरा रहा है, तुमको दर्द नहीं हो रहा। बंदा वीर बैरागी ने कहा तुमको मालूम नहीं है ना, तुम मेरे शरीर को खींच रहे हो और जो मैं हूं वो इस शरीर से अलग है। मुझे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता। उन्होंने कहा कि मेरे देश में भगवान कृष्ण हुए थे, उनका कहा हुआ गीता है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अविनाशी आत्मा हो और आपको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती। तो जो भगवान कृष्ण ने गीता में आत्मा के लिए कहा है, मेरे लिए कहा है, वो मैं अपने गुरु गोविंद सिंह जी की बताई हुई युक्ति और कृपा से जान लिया हूं और इस शरीर से मुक्त हो चुका। इसीलिए तुम्हारे इस चिमटे से मांस खींचने का हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने तो देखा कुछ दल बहादुर बाबा को, आप लोग भी देखे होंगे कि उनके नाभि में इंजेक्शन देते थे ना, और वो बात करते थे तो बात करते रहते थे। तो उनसे पूछा, हुजूर इंजेक्शन पड़ रहा है आपको दर्द नहीं होता? तो कहते हैं, जाने सुई जाने दे दल बहादुर को क्या। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। सोच ली, दल बहादुर को क्या दे जाए। गुरु महाराज के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि बिना इंफर का ऑपरेशन हो गया, इस बीस कुछ नहीं। क्यों? शरीर से अपने आप को अलग कर चुके थे। गुरु महाराज कहते थे, दही को मध लेते थे, घी दही के ऊपर आ जाता है, रहता उसी बर्तन में, लेकिन दही के संग नहीं रहता, दही के ऊपर हो जाता, अलग हो जाता। उसी तरह ध्यान के द्वारा जिमी दूध के मतन से निकसत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लूटे। उसी तरह ध्यान की मतनी से सारे शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल सब शरीर से अपने को निकाल करके परमात्मा में मिला लेते हैं, रहते इसी शरीर में। क्योंकि तू और तेरे भी घटी अंतरे, लेकिन हम अभी घट में फंसे हुए हैं। आप पीब जो है घट में रहते हुए भी निर्लिप्त है, घट से अलग है। हम भी इस घट से निकल करके और उसमें मिल जाएंगे तो शरीर में रहते हुए भी शरीर के ताप से मुक्त हो जाए। दही में अब है ही नहीं, दही में घी ऊपर आ चुका। तो ये अध्यात्म का रहस्य है, ये अध्यात्म विद्या की वही। और इसीलिए जो इस विद्या को जानता है वो संसार में सुख से रहता है। संसार में सुखी रहने की विद्या अध्यात्म विद्या है। धूप वर्षा होते रहेगा, उससे कौन बचेगा? धूप थोड़ी खत्म हो जाएगा। सबके लिए धूप है, वर्षा सबके लिए होती है, कांटे सबके लिए है, लेकिन जिनके पास छतरी है, जो छतरी लिए हुए वो धूप के प्रभाव से भी बचे हुए हैं, वर्षा के भी प्रभाव से बचे हुए हैं। जिनके पैर में जूते हैं कांटों के प्रभाव से बचे हुए। तो ये अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान ऐसी छतरी और जूता आपके ऊपर देती, आपको प्रदान करती है, जिससे आप इस संसार असार संसार मध्य दुख भरपूर हो। इस असार दुखमय संसार में हम मुस्कुराते हुए चलते हैं। एक दार्शनिक लिखते हैं कि a laughing face does not mean absence of sorrow। हंसते हुए चेहरे को देखकर ये मत समझिए कि उस आदमी को कोई दुख नहीं है, उसके जीवन में कोई दुख की स्थिति नहीं है। हो सकता है धनहीन रहा हो सकता है उसको कोई बीमारी हो सकता है उसको भी दुश्मन हो जो उनको हमेशा अपमानित करने का प्रयास करते हो। बहुत तरह के दुश्मन होते हैं, बहुत तरह की विपरीत परिस्थिति होती है, बहुत तरह के दुख के कारण होते हैं, उसके जीवन में हो सकता है। हंसता हुआ चेहरा देखकर मत समझिए कि ये सब नहीं होगा। जैसे तुमको है उसको भी है वैसी उसी तरह की हालत, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा क्यों रहा है, प्रसन्न क्यों है? और तुम क्यों सिर पीट रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? कहते हैं इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि उसके पास ये अध्यात्म विद्या है। और अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है, वो कहते हैं इसीलिए वो मुस्कुरा रहा है कि ही नोज द टेक्निक हाउ टू टेक इन देम। वो उस विद्या को जानता है, उस टेक्निक को जानता है, उस युक्ति को जानता है कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराया जाता है, उन विपरीत परिस्थितियों को किस तरह से संभाला जाता है, उन पर कैसे हम काबू करते हैं, उससे हम कैसे ऊपर उड़ जाते हैं। तो ये बड़ी ऊंची विद्या है। ये विद्या जानेंगे ना तो हंसते हुए जाएंगे, नहीं तो गालियां तो सबको पड़ती। गाली तो भगवान बुद्ध को भी देने के लिए आया एक किसान, गालियां देता रहा, बुद्ध मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। आपको गाली देगा आग बबूला हो जाओगे, आपको कोई गाली पड़े तो आग बबूला हो जाएंगे। बुद्ध को गाली पड़े मुस्कुरा रहे।
आपको कोई थोड़ा सा अपमानजनक स्थिति कर दे 100 श्राप दे देंगे। गुरु महाराज को जिंदा जला के मारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि श्राप दे करके मैं भक्तों की महिमा को घटाऊंगा नहीं। उसने मेरे साथ जो किया उसकी बुद्धि थी, मैं नहीं कर सकता। तो ये ऊंचाई कहाँ से आती है बोलिए ना? अध्यात्म विद्या। ये ऊंचाई अध्यात्म की विद्या, जिसके जीवन में अध्यात्म विद्या को जिसने अपनाया है, अनुभव किया है, वो आपको कैसे श्राप देगा? निज प्रभु में देख ही जगत के सन करे विरोध। आप में भी उसी परमात्मा को देख रहा है, गाली देने वाला में भी उसको वही परमात्मा दिख रहा है, तो और अपने में भी वही देख रहा है और उसमें भी वही देख रहा है। सब में खुद को ही देख रहा है, एक ही ईश्वर को सब में देख रहा है। तो वो जान रहा कि गाली भी ईश्वर का ही है, किससे विरोध करें? अपना जीव, अपनी दांत अपने जीव को काट दिया तो दांत को थोड़ी तोड़ देते हैं आप, क्योंकि दांत भी आपका, जीव भी आपका, तो आप दांत को नहीं तोड़ देते। उसी तरह गाली देने वाला भी मेरा और स्तुति करने वाला भी मेरा, तो किसकी हम वंदना करें और किसकी हम निंदा करें? किससे विरोध करें? निज प्रभु मैं देखे जगत के सन करे विरोध। उनके भाव ही इतने ऊंचे हो जाते हैं कि वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, इस भाव में जीने लगता है। तो उसमें तो शत्रु के लिए भी भाव है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये जो हमारी वृत्ति बन जाती है, ये अध्यात्म विद्या की सोच, जब जीवन में ये सोच आता है तो हमारी ये अध्यात्म विद्या आता है तो सोच बदलती है, फिर साधना करते हैं, फिर अनुभव कर लेते हैं, और उसके बाद तो सब कुछ बदल ही जाता, सब बदल जाता है। इसको एक ठीक से समझिए, यह अध्यात्म विद्या है। और सुनिए, हम आपको सुना रहे भगवान शंकर की बात। शंकर भगवान खुद कहते हैं कि मैंने योग सिखोपनिषद में कह दिया है, मैंने ज्ञान संकलनी तंत्र में कह दिया है, मैंने शिव संहिता में कह दिया है। रामायण में भी भगवान शिव की रचना है ना, लिखा है रामायण में ही, रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शिव ने रामायण की रचना करके मन में रखा और समय आने पर पार्वती माता को सुना दिया। वही हो गया रामचरित मानस। मानस का अर्थ होता है मन, मानस का अर्थ होता है ख्याल, मन में रखा रच के इसका नाम पड़ गया मानस, रामचरित मानस। और तुलसीदास जी ने क्या किया? भगवान शिव की उसी रचना को देखा। कैसे देखा? लिख दिया है रामायण में, आप पढ़िए। तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने अपने मन रूपी दर्पण को गुरु के चरण धूल से साफ किया, उसको स्वच्छ बनाया। और जैसे स्वच्छ बना तो वो दर्पण आईना की तरह हो गया। जैसे आईना के सामने अपना चेहरा दिखता है ना, ऐसे ही जब मन दर्पण बने, मन जब स्वच्छ बने ना, तो उधर सब कुछ दिखता है दिव्लो। तो तुलसीदास जी कहते जब मेरा मन रूपी दर्पण स्वच्छ हुआ तो शंकर भगवान ने जो रच के रामायण को रखा था वो हमको दिख गया। लिखा है ना, सूझहि रामचरित मणि मानिक, सूझने लगा, दिखने लगा। सूझहि रामचरित मणि मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खाने। चाहे जहाँ कहीं भी भगवान का चरित्र हो रहा है वो सब दिखने लगता। तो भगवान शंकर ने जो जो रच के रखा था ना वो सूझने लगा और उसी को तुलसीदास जी ने लिख दिया। अब सुनिए, भगवान शंकर रामायण के माध्यम से भी अपना ज्ञान बता रहे हैं। भगवान शंकर ज्ञान संकलित तंत्र से भी अपना ज्ञान बता रहे हैं। भगवान शंकर शिव संहिता के माध्यम से, योग तत्वोपनिषद के माध्यम से, योग सिखोपनिषद के माध्यम से, और एक है शिव पुराण, उसमें भी आप पढ़िए। शिव पुराण के माध्यम से, ये सब माध्यम से भगवान शिव अपने भजन करने की विधि बतला रहे हैं, भक्ति करने की विधि बतलाते हैं, शिव दर्शन करने की विधि बतलाते हैं, शिव साक्षात्कार करने की विधि बतलाते हैं, शिव भक्ति करने की विधि बतलाते हैं, शिव चर्चा करने की विधि बतलाते हैं। तो वो करेंगे तब होगा असली। अब मने से कवाली गाएंगे तब, मने से मनगढ़ंत बात करेंगे तब होगा। ऐसा यदि कोई कराता है तो समझिए आपको बरगला रहा,
हम लोग को कोई दुश्मन नहीं है, हम लोग किसी के विरोधी नहीं है। राम राम का विरोध करेंगे किसी का? हमारा किसने क्या बिगाड़ा? लेकिन साधु है ना, साधु सबका भला चाहते हैं, साधु सबका कल्याण चाहते हैं, साधु सबको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। यहाँ तक आपको पता है कुछ लोग तो ऐसे दुष्ट हुए जो रूढ़िवाद में पड़कर, रूढ़ विचार के कारण और अपने अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण, कट्टरता के कारण, कट्टर लोग हो जाते हैं ना, कट्टर कहते हैं हम बस इसके सिवा कुछ जानते नहीं, कट्टर बन जाते। चाहे झूठ हो कि सच, उसको पकड़ के लोग कट्टर बन जाते। ऐसे कट्टरवादी लोग साधु संतों के सही बात को सुन करके उसका आदर नहीं किया, उनका अपमान भी कर दिया और साधु संतों को कष्ट भी दिया। लेकिन तब भी साधु संत कितने उपकारी होते हैं, खुद कष्ट सह करके भी दूसरे को सही ज्ञान देता है। और यदि सही ज्ञान समझ ले कोई तो उनका तो कल्याण होता ही है, भगवान भी प्रसन्न हो जाए। इसलिए आप पढ़िए भगवान शंकर ने जो बताया है अपने पास तक आने के लिए, तो वो 5 सकार बताया, 5 सकार। पहला है, आप पढ़िएगा, पहला है सत्संग, भगवान शंकर कह रहे हैं। पहला है साधु, क्या है? भगवान शंकर साधु के लिए बहुत कुछ कहे हैं, केवल ये नहीं कि मनगढ़ंत बात आपको सुनाएंगे, शास्त्रों का उदाहरण दे दे के समझाएं। पहला है साधु, और दूसरा है सत्संग, तीसरा है सदाचार, चौथा है साधना, और 5वां है समाधि। ये 5 सकार भगवान शंकर ने। 100 से साधु सकार हो गया ना, 100 से सत्संग सकार हो गया, 100 से सदाचार सकार हो गया, 100 से साधना सकार हो गया, और 100 से समाधि सकार हो गया। समाधि में ही साक्षात्कार होता है। क्या होता है? समाधि में ही साक्षात्कार होता है। समाधि में आप भगवान शिव को प्रत्यक्ष में देखेंगे, समाधि में परमात्मा का दर्शन भी होता है, वो समाधि होती है। लेकिन समाधि तक पहुंचने के लिए होती है, उसको कहते हैं साधना। क्या होता है? उसको कहते हैं साधना। लेकिन साधना में सफलता उनको मिलती है जिनके जीवन में होती है सदाचार। सदाचार अगर जीवन में नहीं होगा तो फिर साधना में सफलता नहीं मिलेगी। और साधना की युक्ति उनको पता होता है जो सत्संग खूब करते रहते। सत्संग, और सत्संग कौन करेगा? सत्संग करना क्या है? तो उसके लिए किसी साधु का संग करना। इसलिए भगवान शंकर ने साधु से शुरू करके साधु, सत्संग, सदाचार, साधना और समाधि 5 तरह की बातें बताई। साधु के पास आप जाएंगे तो वो होगा सत्संग, अपने से